देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में घटित गैंगरेप की घटना की चिंगारी बिलासपुर तक पहुंच गई है। इस मुद्दे पर जिला कांग्रेस पार्टी ने कड़ा संज्ञान लिया है। कांग्रेस ने गैंगरेप के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। इस मामले में ढील बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी कड़ी कार्यवाही करने की वकालत की है। उसका हम पूर्णतः विरोध करते हैं और खंडन करते हैं। इट इज़ ए हीनियस क्राइम विच एवर नेवर हेल्ड इन इंडिया। मैं ये चाहता हूँ कि वो जो भी दोषी हैं इस घटना के, उनको फांसी की सजा दी जाए। आज इसी संदर्भ में हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ मातृशक्ति भी है, हमारे साथ हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हेमराज जी भी हैं, हमारे साथ हुसैन अली जी भी हैं। हम आज जो है वो जिलाधीश महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। और उस ज्ञापन का जो हमारा इशू रहेगा बेसिकली कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। मनीषा वाल्मीकि जिस लड़की का नाम था, बहुत ही एक सौम्यता से भरी हुई साधारण परिवार से संबंध रखने वाली बच्ची, और उसके साथ इतना जघन्य अपराध इस देश के अंदर हुआ है। और कल जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया, उसके बाद हमने एक्शन ले लिया गया। अरे हद होती है, बच्ची का रेप करके और उसके बावजूद बच्ची की जीवा काट दी जाती है, बच्ची का पैर कुचल दिया जाता है, बच्ची के पैर मसल दिए जाते हैं। उसके बाद वो बच्ची अपने भाई के साथ जब पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने जाती है, वहां पे उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है। और ये हिंदुस्तान है कि हिंदुस्तान के अंदर ये कौन से जंगल राज की सरकार चल रही है? मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि आप एक तरफ तो सनातनी परंपरा की बात करते हैं, आप बड़े बड़े विचारों की बात करते हैं, बड़े बड़े आपके उद्देश्य लेके आप इस देश के अंदर राजनीति करते हैं, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं, आपने समाज को बांट के रख दिया है। आपने औरत मर्द का जो व्यवहार है उसको बांट के रख दिया है। आपने हिंदू मुस्लिम को बांट के रख दिया गया है। इस देश की गंगा जमुना तहजीब संस्कृति को आपने बांट कर रख दिया गया है। लेकिन अब स्थिति आ चुकी है कि इस चीज का पूरे हिंदुस्तान को खंडन करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, दिल्ली के अंदर जो घटना हुई, निर्भया कांड हुआ, उसके अंदर दिल्ली की सरकारें तक बदल गई। अब मैं आपको और बताता हूं, शिमला के अंदर, अपर शिमला के अंदर गुड़िया कांड हुआ, उसके अंदर एडिशनल डीआईजी पुलिस के तक सस्पेंड हुए। इस तरह की जो घटनाएं हुए बहुत ज्यादा शर्मसार हैं। हमारा हिंदुस्तान का लिटरेसी रेट एक तरफ तो बढ़ रहा है और हम लोग अभी तक भी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। हम मातृशक्ति की बात करते हैं, हम अपनी बहनों को सम्मान देने की बात करते हैं, लेकिन आज तक उस तरह की मातृशक्ति और सम्मान की बात कहाँ रह जाती है? ये कौन से सत्य है, कौन से विचार हैं, ये कौन सी चीजें जो है आज हम आने वाली पीढ़ियों को दे रहे हैं? उस बच्ची के ऊपर जब प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है, उसके बाद 14 दिन के बाद उसकी जब मृत्यु हो जाती है, उसको क्या जब अस्पताल में उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, उसके बाद वहां की यूपी की पुलिस का हाल देखो कि उसके परिजनों को एक कमरे के अंदर बंधक बना के और उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। अरे हिंदू संस्कृति के अंदर, किसी भी संस्कृति के अंदर आज उसके जो अंतिम शव यात्रा के अंदर जो डेड बॉडी निकल रही है, उसके अंदर उसके परिजनों को भी मिलने की अनुमति नहीं दी जाती है। ये कहाँ की संस्कृति है? ये कौन सी सरकार है? ये कौन सा सामंजस्य इस देश के अंदर पनप रहा है? हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, ये अगर प्यार से और समृद्धि से नहीं, संस्कृति से नहीं संभल रही है, तो इनको डरा के समझाना चाहिए। ये हमारे संविधान के अंदर ये भी प्रावधान अमेंडमेंट कर दिए जाने हैं। मैं तो मोदी साहब के कहता हूं कि संसद के अंदर किसानों के विरुद्ध आप विधेयक लेके आ रहे हैं, मजदूरों के खिलाफ आप विधेयक लेके आ रहे हैं। एक ऐसा भी विधेयक लेके आ जाइए कि जिस तरह की इस तरह से कोई इस तरह का जघन्य अपराध करता है, उसको एकदम से हैंग टू टिल डेथ कर दिया जाए। बड़ा अपराध हुआ है। मैं कोई शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखो, किसी की भी बेटी हो, चाहे वो किसी हिंदू की है, मुसलमान की है, या वो किसी बड़े ठाकुरों की है, या किसी की भी है, या दलित की है,
बेटी तो आखिर बेटी है ना, उसकी इज्जत तो एक इज्जत होती है ना। तो समाज में सभी बेटियों की अगर इज्जत नहीं करेंगे तो समाज में ऐसे तो लड़की पैदा होनी ही बंद हो जाएगी। ऐसे तो बोलते हैं कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो बेटियों की जो सम्मान है, तो वो बेटियों का सम्मान आज कहाँ पे है। और मैं योगी नाथ जी से पूछती हूँ कि योगी जी रात के 12 बजे किसकी इजाजत से जो यूपी पुलिस है उसने उनको जलाया, उस बेटी को वहां पे ले जाके उसको जला दिया। उसके घर वाले रोते रह गए। उन्होंने कहा कि हम हमारी बेटी को हमें दे देते, कम से कम क्या उनको अपनी बेटी को अंतिम संस्कार देने का भी हक नहीं था। तो क्या ऐसे हमारा समाज ये ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा जिस प्रकार से ये घटनाएं हो रही है। और ये बहुत ही बड़ा एक अपराध है। इस तरह से कहीं भी माँ या बेटी बहन कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे तो बोलते हैं कि बेटियों को ये करना चाहिए, बेटियों को, मैं तो ये कहती हूँ कि बेटियों को जैसे पर्स के अंदर एक मेकअप का सामान वो रखती हैं, वो सामान ना रख करके एक रिवॉल्वर रखें पर्स के अंदर। जब उनसे पूछा जाए कि बेटा तूने ये रिवॉल्वर क्यों रखा है, तो वो बोले कि मैंने ये रिवॉल्वर इसलिए रखा है ताकि मैं ऐसे दरिंदों को मेरे पास आने से पहले उन्हें शूट कर दूं, क्योंकि ये सरकार जो है ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती है, ना हमारी रक्षा कर सकती है और ना ये हमारा कुछ कर सकती है। तो इसलिए हमें ये रिवॉल्वर रखना चाहिए और बेटियों के लिए ये कंपलसरी करना चाहिए कि उनको एक रिवॉल्वर रखने की इजाजत दी जाए और उनको ये हक होना चाहिए वो अपने समाज अपने सम्मान के लिए वो उनको शूट करे। और मैं पूछती हूँ योगी नाथ जी से कि योगी नाथ जी आपके इलाके में ही गाड़ियां पलटती है, विकास दुबे का एनकाउंटर हो सकता है तो इसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए बिलासपुर से विनोद चड्ढा की रिपोर्ट।